पता होगा, यहाँ से ये इधर चला जाता है, ठीक है ना, ठीक है। ये वाला जो पिस्टन इस अंदर रहता है, ये वाली प्लेट यहाँ पे जुड़ जाती है, ये पता ही है अपन ने इसी का ही डिवीजन किया था ना। फ्रंट से इसको देखते हैं, इस पूरी को अपन क्या बोलते हैं, कंट्रोल बाल। क्या बोलते हैं इसको, कंट्रोल बाल, ठीक है। अब कंट्रोल बाल क्यों बोलते हैं अपन इसको, क्योंकि जो पूरा लिफ्ट सिस्टम है हम इसी से ही कंट्रोल करते हैं, बस यही हमारे पास तरीका है इसका। इसी में सारे हम बाल लगाते हैं, ठीक है, इसी के द्वारा हम कंट्रोल करते हैं। अब अगर हम हमारी बात करें पर्सनली, तो वास्तव में तो जो स्पूल लगा है यहाँ पर, उस स्पूल को ही हम कुछ भी कर सकते हैं। जो लीवर है ना ये, ठीक है ना, ये वाला जो लीवर है ना, इसमें दो लीवर है। ये वाला कौन सा है, पीसी है, और ये कौन सा है, डीसी है। अब पीसी का मतलब क्या होता है, पोजीशन कंट्रोल लीवर। पोजीशन मतलब ऊपर नीचे जो भी करना है, तो इसी से करते हैं हम, है ना। हमेशा आज के ट्रैक्टर में दो लीवर मिलेंगे आपको, ये तीसरे बीसरे इनसे कोई ज्यादा मतलब वो सब सिस्टम हो सकते हैं, वो जब समझेंगे वो अलग विषय होगा। तो यहाँ पर हम पोजीशन लीवर और एक ड्राफ्ट सेंसिंग लीवर है, ये डीसी मतलब ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर, ठीक है, समझ में आया ना। अब इनकी एक पहचान और बताता हूँ, अगर कुछ समझ में ना आए तो। पोजीशन कंट्रोल लीवर बड़ा होता है हाइट में, और ये वाला छोटा। अब पोजीशन कंट्रोल लीवर और ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर का मतलब क्या होता है, वो मैं आपको थोड़ा समझा दे रहा हूँ। वो ये होता है, इस लीवर की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इस लीवर की कोई ज़रूरत नहीं। जैसा मैंने आपको स्टेप बताई थी ना, 3 पॉइंट लिंक का लगना, फिर मैकेनिकल लिफ्ट का लगना, फिर हाइड्रोलिक लिफ्ट का लगना। तो जब हाइड्रोलिक लिफ्ट लगी थी तब क्या करते थे, इससे हम ऊपर उठाते थे और इससे इसे हम गिराते थे, कोई परेशानी नहीं थी इसमें। अब इसमें होता क्या था उस टाइम पर, जब हम कल्टीवेटर को खेत में लेके जाते थे तो हम क्या करते थे, इससे उठा लेते थे और खेत में जाकर उसको हम ऐसे नीचे गिरा देते थे, ठीक है। अब मान लो हमने गिरा दिया, तो हम तो पूरा ही गिराना पड़ेगा, तब तो वो अंदर घुसेगा, नहीं तो नहीं घुसेगा ना जब तक हम पूरा नहीं गिराएंगे। गिरा दिया, ठीक है, अब वो अंदर घुसता जा रहा है। तो आप लोगों ने देखा होगा, वो देखो कल्टीवेटर जो रखा है उसके जो फल्ले लगे हैं टैंक नीचे वाले जो, वो कैसे लगे हैं, आगे से नीचे है, पीछे से ऊपर है। ऐसा डिजाइन क्यों बनाया, कोई बता सकता है। हम कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी लगाते हैं हाइड्रोलिक के अंदर जिससे कि हम ये सेट कर दें कि इतना गहरा जाना चाहिए बस। अब हमको पता है कि ये जमीन अभी कड़ी है, बिल्कुल अभी गीली नहीं है, तो भाई इसमें ज़्यादा हमको अंदर नहीं ले जाना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी कि ट्रैक्टर स्लिप बहुत मारेगा। तो उन्होंने कहा एक काम करो, पहली बार में इसको 6 इंच बखर लो, दूसरी बार में फिर अपन क्या करेंगे, थोड़े दिन बाद पानी देकर फिर 9-10 इंच इसको अंदर बिठाएंगे, है ना। तो इसके लिए हमारे पास ये व्यवस्था होना चाहिए कि हम जितना सेट करें वो उतना ही अंदर, बस ये उसकी व्यवस्था है। तब उन्होंने क्या किया, फिर ड्राफ्ट सेंसिंग सिस्टम लगाया। देखो ड्राफ्ट का मतलब होता है डेप्थ एंड ड्राफ्ट, दो चीजें कंट्रोल होती है। डेप्थ यानी गहराई, गहराई, डेप्थ मतलब गहराई, सेंसिंग मतलब सेंस करना, जान लेना, समझ लेना कितनी गहराई है। मतलब एक ऐसा सिस्टम जो कि ट्रैक्टर को बताता है कि कल्टीवेटर कितनी गहराई पे चल रहा है, या हम ये कह सकते हैं जो पहले से ही डिसाइड कर देता है कि कल्टीवेटर इतनी गहराई पे लगेगा। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, ये वाला जो डीसी लीवर है, ठीक है, इसको अगर आप पूरा ऊपर कर देते हो और इससे अगर आप पूरा नीचे भी कर देते हो तो कल्टीवेटर अपने आप इससे भी ऊपर उठता है। ध्यान रखना, इसको अगर आपने ऐसा कर दिया तो कल्टीवेटर उड़ जाता है ऊपर, ठीक है, ऊपर यहाँ जाने की बात। लेकिन हम इसको ऐसा करके नीचे कर देते हैं, ठीक है, तो फिर यहाँ से वो नीचे बैठ जाता है और पिन लगी रहती है ना, यहाँ निकली रहती है ना बाहर, हम यहाँ पर यहाँ से ऐसे लगी थी ये पिन और ये बाहर निकली रहती है यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे ये पिन बाहर निकली रहती है, ठीक है, ये ऐसी है ना, इस सभी में निकली है, देख सकते हो। और यहाँ पर ध्यान दो जरा, ये पिन आती कहाँ है, ये इधर लीवर यहाँ आगे आता है कि नहीं आगे आता है, यहीं आया ना ये लीवर, ठीक है ना। तो जब वो पिन को अगर उधर से धकाएंगे अपन तो ये लीवर इधर हो जाएगा, ये इधर आ जाएगी, इधर आगे पीछे ऐसी चलती रहती है ना, ये ऐसी। देखो इस वाला वो वाला सिस्टम लेके आओ, ठीक
चीज़ें बाद में है, लेकिन वो तो सब बाद में और पहले से कुछ नहीं होता, समझाना अभी रहता है ना। ये वाली जो स्प्रिंग होती है ये नीचे से अपन इसमें से कस देंगे और यहाँ पर ये ऊपर आ जाएगी, ठीक है, ये ठीक है। और इसका वाला जो झूला है ना वो रखा है, वो ले आओ, वो ऐसे करके ये ऐसा लगी रहती है ये वाली पे, ठीक है ये। और इसमें लगी रहती है तुम्हारी टापली, ठीक है। यहाँ पर लगी है वो वाली पिन, इधर वाली पिन उठाना, ये पिन यहाँ पे लगी रहती है। इसको सही करो, इसको थोड़ा आगे, ये सेंट्रल लिंक ब्रैकेट बोलते हैं इसको, है ना, सेंट्रल लिंक ब्रैकेट। देखो ये वाली स्प्रिंग का कुछ नहीं है, ये यहाँ से नीचे से ऐसी आएगी और ऐसी लग जाएगी, ठीक है। इसको अगर अपन खोल लें, है ना, तो ये इसमें ये वाला हिस्सा लग जाएगा, ठीक है। तो जब अगर हम इसको ऐसे दबाएंगे तो ये ऐसी होगी, हाँ, तो ये ऊपर खिंचाएगी कि नहीं खिंचाएगी, ये वाली स्प्रिंग के विपरीत खिंचाएगी ना, मतलब अपन ये कह सकते हैं कि ऐसा करेगी ये। तो जब इसको ऊपर खींचा जाएगा तो ये स्प्रिंग हमेशा इसको दबा के रखेगी। समझ में आई ना बात, ये वाली बात समझ में आ गई ना। ये यहाँ पर ऐसी फंसी रहेगी, मैं उल्टा फंसा रहा हूँ कुल मिला के, ये ऐसी लगी रहेगी। तो जब ये ऐसा उठेगा तो ये इसको ऊपर खींचेगी, समझ में आ गई बात ये सबके। तो अब जब ये उसको ऊपर खींचेगी तो ये स्प्रिंग क्या करेगी, इसको हमेशा नीचे दबाने की कोशिश करेगी। तो जब तक मैं ताकत यहाँ ऐसी लगा के रखूंगा तब तक तो ये ऊपर खींची रहेगी। मैंने ताकत हटाई, ये इसको वापस यहाँ कर दिया। इतनी बात आ गई समझ में। झटके को सहन करती है, झटका सहन नहीं करती है। यहाँ रहती है वो टापलिंग करती क्या है एक्चुअल में, ताकत लगाती है, उसको ऐसे दबाती है। आई बात समझ में। जब वो इसको ऐसे दबाती है तो ये झूला ऐसा होता है। जब ये झूला ऐसा होता है तो इसको ये स्प्रिंग के विरुद्ध ऊपर करता है, ये उठेगा ना, और स्प्रिंग इसको उठने नहीं देगी, ये स्प्रिंग उठने नहीं देगी। लेकिन ताकत लगाएंगे तो वो उठ जाएगी, लेकिन स्प्रिंग हमेशा कोशिश करेगी कि मैं इसको दबा के रहूं। लेकिन तब तक वो नहीं दबा सकती जब तक कि टापलिंग इस पे ऊपर प्रेशर लगा रही है, ठीक है ना। अब ये किया क्यों जा रहा है ये समझो। ये वाली पिन को इधर धकाना जरा अंदर से, हाँ हाँ, ये पिन यहाँ रहती है, ऐसी लगी रहती है, बस इतना ध्यान रखो। तो जब आप टापलिंग का प्रेशर पड़ता है तो इस पिन को ये अंदर धकाती है, ये ऐसी करती है, ठीक है। जब ये अंदर धकाएगी तो ये किसको अंदर धकाता है, वो स्पूल वाल्व को। जो अपन लीवर हाथ से काम करते हैं ना, वो ये करती है काम। आ गई बात समझ में। और तुमको मैंने बता दिया, जिसके ऊपर जब तक आप ताकत लगा के रखोगे तब तक ही वो अंदर भरा रहेगा। उस पर से तुमने ताकत हटाई तो वो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, वही ताकत लगा के रख रहे हैं, तब तक वो अंदर भरा रहा है। उस पर से हटी ताकत तो वो बाहर आया। तो ये जब अपन जो काम लीवर से करते हैं ना, वो काम यहाँ से होता है, ये ध्यान रखना।